और एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो जल्दी से, ज्वाइन फास्ट वाला। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम देखते हैं एक बारी। बच्चे हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किया था। यस सर। किया था ना। हाइपरबोला में तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती थी? टी इक्वल टू 0। 0। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट की इक्वेशन क्या थी? एल डैश इज इक्वल टू टी। इक्वेशन ऑफ पोलर की इक्वेशन क्या थी? टी इक्वल टू 0। ये तीनों चीजें थी, हमने पहले कर रखी है ना। यस सर। तो बेसिकली वही चीज है। अब थोड़ा सा उसी के बारे में मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन देख लूंगा। मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेरे को बताएगा क्या होता है सम्यक। यस सर। बच्चे हमें एक कॉर्ड है, ये ए बी, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। इसके मिड पॉइंट के एच के कोऑर्डिनेट है। जो कॉर्ड है ए बी सबटेंड करती है राइट एंगल एट द सेंटर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा अब बता मेरे को कैसे करना है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसकी इक्वेशन ए बी की इक्वेशन क्या होगी? हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ ये वाली इक्वेशन यूज कर लूं? एल डैश इज इक्वल टू टी। यस सर। चलो बच्चे पीछे का पढ़ लेना अच्छे से, नहीं तो डाउट आएगा। -1 इज इक्वल टू एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1। 1 से 1 कट गया। तो आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन जो है वो ये थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो। ये बता सकते हो सम्यक 1 का स्क्वायर क्यों किया? बताओ। देखो बच्चे यहाँ पे एक ओ ए और ओ बी जो है वो लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ कर्व। तो ओ ए और ओ बी की डायरेक्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कंबाइंड इक्वेशन, दैट विल बी होमोजेनस इक्वेशन। तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। 1 क्या हो गया? एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर, इसका अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है? बोलो। नो सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है? दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लोकस। कोई डाउट है? नो सर। कर लोगे अपने आप इस क्वेश्चन को? यस सर। चलो अब बोलेगा कौन? आर्यन। आर्यन चलो। लक्ष्य। यस सर। बच्चे क्वेश्चन है, एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है फ्रॉम दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। From this circle, tangents are drawn to the hyperbola x square minus y square equals to a square. Tangents are drawn to the hyperbola this. ठीक है, x square minus y square is equals to a square. ठीक है। Find the locus of middle point of the chord of contact to this curve. Find the locus of middle point of chord of contact to this curve. सही है। क्वेश्चन समझ आ गया? चलो कोई और बच्चा बोल दो अगर उसकी आवाज नहीं आ रही लक्ष्य की। विधि आप बोलोगे?
Yes, sir. देखो विधि, मैंने क्या बोला है, मैं थोड़ा सा एक बार बोल दूं। एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट फ्रॉम टेंज बोला क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कर्व टेंजेंट, अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। मैंने बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, लेट दिस बी द पॉइंट ऑन द सर्कल, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला दिस, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अब हमें जो पी क्यू लाइन है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकाल। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. चल, अब मेरे को बताएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। अच्छा, ये x1 y1 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल की Yes, इक्वेशन को क्या करेगा? satisfied. पहली चीज। अब x1 y1 मैंने ये बोला pq की डायरेक्ट इक्वेशन कैसे निकालनी है हमने? अगर इक्वेशन ऑफ Equation कॉर्ड, one हाँ that बोलो, हाँ t is equal to 0. t इक्वल टू 0। अच्छा चलो, टेंजेंट अगर लिखते हैं x(x1) माइनस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। सर और पी क्यू की इक्वेशन, हाँ बोलो बोलो। ये एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की, ओके ठीक है। पी क्यू की इक्वेशन एक और तरीके से निकाली जा सकती है, एस डैश इज इक्वल टू टी। एस डैश कितना आया बोलो? एस डैश आ गया x1 स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी, कितना हो गया, एच एक्स माइनस के वाई माइनस ए स्क्वायर कट गया, तो आपके पास आ गया एच एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों क्या है? सेम है। तो x का कोफिशिएंट ऊपर है x1, नीचे है h, y का कोफिशिएंट ऊपर क्या है, माइनस y1, और नीचे क्या है, माइनस k, और ऊपर क्या आएगा, a स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। कोई डाउट है? No, sir. x1 की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर h डिवाइड बाय H एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। y1 की वैल्यू आ गई आपके पास के ए स्क्वायर अपॉन square एच minus h. स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब x1 y1 की रिलेशन क्या याद रखिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो वेरी गुड। अब हमने एक और क्वेश्चन देखना है, कुणाल प्राशर, क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ द कॉर्ड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइंड द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ द कॉर्ड टू द हाइपरबोला दिस, ठीक है, which subtends are right angle at the center, which subtends are right angle at the center। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कैसे करेंगे, कुछ बता सकता है, आइडिया दे सकता है? find the locus of poles of the chord of the hyperbola which subtends a right angle at the center। यानी जो पोलर है, ठीक है, और यस सर। पोल के लोकस, पोल के पॉइंट एच के हैं, एच के उससे पोलर ए बी बना, वो एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, सेंटर पे 90 डिग्री। 90। पोलर की इक्वेशन क्या यस आएगी, सर। एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी माइनस के स्क्वायर। वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकलेगी? होमोजेनियस इक्वेशन कर दें। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर बाई माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस
एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई ए रेज टू 4। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आया -1 बाई बी स्क्वायर और ये माइनस था माइनस के स्क्वायर बाई बी रेज टू 4 इज इक्वल्स टू आपका क्या आया 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन एक और कौन बोलेगा? नेक्स्ट और कौन बोलना चाहता है बच्चे? कोई बोलना चाहता है? बच्चे टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा क्या? मेरे को पता है टॉपिक मुश्किल है बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई बोलना ही नहीं चाहता। चलो लक्ष्य तुम ही बोलो, मेरे को पता है 11th वालों के डाउट ज्यादा आएंगे। लक्ष्य लक्ष्य क्या क्वेश्चन है? फाइंड द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फाइंड द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कोई क्वेश्चन में डाउट है? ठीक है, किसका लोकस निकालना है? पोल्स का लोकस निकालना है। पोल्स जो पोल है वो क्या है? एच के नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल पोल्स जो है वो नॉर्मल कॉर्ड। तो अब Yes, जल्दी sir. से बोलो पोल्स वो जो हमारे पोलर की इक्वेशन क्या होगी? t equals to 0 hx upon a square minus ky upon b square minus 1 equals to 0. अब ये जो है ये नॉर्मल है कि नहीं हाइपरबोला के लिए? Yes, sir. तो इसका मतलब इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं इसे पूरा। Yes, sir. ये पहली इक्वेशन। अब x का कोफिशिएंट ऊपर क्या है h अपॉन ए स्क्वायर, नीचे क्या आया a cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चे? Sir, sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे. इससे sec थीटा निकालेंगे, इससे tan थीटा निकालेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी sec थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोग। कोई डाउट है? No, sir. चलो बच्चे पोलर मेरे हिसाब से मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हैं और वो भी ऑलमोस्ट पीछे की तरह बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए इतनी ज्यादा। ठीक है, तो बच्चे एक चीज बताएंगे, ऐसा करते हैं फिर हम आज ट्राई करते हैं, इतना ही कर लेते हैं, मेरे को लगता है कम समझ आ रहा है बच्चों को। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो बच्चे।